हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। कैसा लगता है आपको मेरा ब्लॉग, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताती रहिए। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, मुझे बताते रहिए। और भी कुछ आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं। ये नहीं, ये मतलब जैसे मैंने आपको बताया मैंने कपड़ों में क्या क्या वैरायटी रखी, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि और ये सब रखो, और अपनी शॉप को क्या कुछ अलग सा कुछ भी आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मैं काफ़ी पहले टाइम आ गई थी स्कूटी से, और फाइनली आज स्कूटी घर पे थी। सास ससुर चले गए थे सत्संग, और मैं हस्बैंड बेटा था। हस्बैंड सुबह नाश्ता किए और चले गए। तो रात के बर्तन बचे हुए थे, जो क्योंकि कल मुझे लेट हो गया था, कल बारिश होने लगी थी। तो हम लोग यहाँ से निकले 8:30 पौने 9 बजे। तो वहाँ गए, फटाफट मशरूम मटर की सब्जी सोचा था, तो फटाफट शॉप से मटर लिया, बेटे ने रसगुल्ले खाए, और मटर लेकर मैं घर आ गई। तो फटाफट प्याज टमाटर काट के मशरूम काटा। मुझे मशरूम की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बट हस्बैंड के हाथ की, क्योंकि मेरे हाथ में टेस्ट नहीं है। तो हस्बैंड ने कहा नहीं मैं नहीं बना पाऊँगा, मैं थक गया हूँ। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में निकल जाते, इतना स्कूटी चलाते थक जाते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फटाफट मशरूम मटर की सब्ज़ी बनाई, सैलेड काटा और रोटी बना के सबको खिलाया, और 10:50 पे मैं खाना खाई। मैंने कहा भाई बर्तन तो नहीं मच पाएंगे। सुबह उठी, सारा काम किया, फिर बर्तन वॉश किए। इतने बर्तन थोड़े, अगर आप सोचो बर्तन थोड़े तो और भर जाते हैं, पूरा सिंक भर गया। फटाफट बर्तन वॉश किया, नहाया धोया, कपड़े वॉश के सब कुछ काम करके शॉप पे आ गई थी। तो शॉप पे आने से पहले ये सोचना रहता है कि कोई हो जो शटर खोल दे, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है ना कि 10-5 मिनट लेट हो जाता है और कोई नहीं दिखता। बट ऐसा नहीं है, यहाँ मैं किसी से भी कह देती हूँ, कोई भैया हैं वो शटर खोल देते हैं। तो क्योंकि मैं पहुँच नहीं पाती, तो शटर खुल जाता है। मैंने कहा जब तक थोड़ा बैठ के आराम करके लगाई झाड़ू। कल स्कूटी थी नहीं, तो कल मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाया था, क्योंकि घर से शॉप तक दूर आना था, और बेटा भी था साथ में। वो इतना थक गया था, बट वो इतना प्यार, इतना अच्छा है, मतलब कुछ कहता नहीं। और आज मेरे बेटे के कान और दांत बहुत दर्द कर रहे हैं, उसके दूध के दांत टूटने वाले हैं। तो उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो इतना बोलते नहीं, इतना दिमाग है उसको कि दर्द होता बताते नहीं। थोड़ी देर में रोने लग जाता, वो फिर चुप हो जाता। तो मैंने कहा क्या बोला, मेरा कान और दांत दर्द करे। मैंने बोला ठीक है, आज डॉक्टर को चेक करवा लूँगी। तो अभी हस्बैंड आए थे, वापस घर गए हैं स्कूटी दूसरी लेने, क्योंकि जो स्कूटी लेकर गए थे उस स्कूटी में पेट्रोल नहीं था। नहीं, वो स्कूटी में पेट्रोल था, सॉरी, वो स्कूटी में वो कुछ इशू था। तो इसलिए क्या कहते हैं, हाँ, दूसरी स्कूटी लेने गए तो उसको लेकर आएंगे। तो वही कल ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि कल बहुत लेट भी हो गया, तो पैदल पैदल आ रहे थे, तो ब्लॉग नहीं बनाया। अच्छा ही किया, क्योंकि मतलब गाड़ी वाड़ी भी आ सकती है, बेटा था साथ में, तो ब्लॉग कैंसिल कर दिया था। तो कल आए पैदल, इतना थक गए थे, 1 बज गया था आते आते। फिर फटाफट सारा वही पहुँचे थे शॉप पे। तो मुझे छाछ बस, मैंने छाछ पी थी, बेटे को कोल्ड ड्रिंक। तो वो अक्सर कोल्ड ड्रिंक की ही डिमांड करता है, तो मैं भी मना नहीं करती, क्योंकि गर्मी है तो ठीक है। ठंडी में तो नहीं देती हूँ, लेकिन गर्मी में मना नहीं करती, दे देती हूँ, तो पी लेता है आराम से। तो आज मैंने कुर्ती पहले वाली हटा के मैंने न्यू कुर्ती लगा दी है, तो अब अच्छा लग रहा है। और बच्चों के पैजामे भी रखना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग आए थे, तो मुझे ये बोल रहे थे कि आप बच्चों की भी रखा करो, कपड़े आपके बहुत अच्छे हैं। डैडी गए तुम्हारे छोले भटूरे लाने, आओ। ये मेरा बेटा है, इसका कान और दांत बहुत दर्द कर रहा, बट इतना प्यारा है, मतलब परेशान नहीं करता है। तो उसके डैडी क्योंकि इसको छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो उसके लेने गए। मस्त छोले भटूरे खाएगा। अभी गया था खेलने मेरी देवरानी की बेटियों के साथ, उसका आज बर्थडे भी है, तो खेलने गया था। बोर हो जाता है, बच्चे बोर हो जाते हैं, जब बड़े बोर हो जाते हैं बच्चे हैं। खेलने गया था। अभी हस्बैंड आएंगे, छोले भटूरे पूरी सब्जी लेके, तो हम लोग मस्त खाएंगे। और डस्टबिन बहुत भर गए हैं, आज लेके भी जाना था। हाँ, मैंने चेंज कर दिया पैजामे, देखो कुर्तियां भी चेंज कर दी हैं, ये देखो सब हटा के। ये शॉर्ट कुर्ती बाकी है, 3 है, जो 3 लोग पहले जो आए, अब साइज वाइज लगा दिया। ये 4, हाँ, ये इतने तुमने मतलब पहले ही है, ये हाँ, इतने पहले वाले हैं, कि ये सब अलग है। हाँ। तो ये 4
वही वो आया मस्ती कर रहा है, ये चाय ये पी। बोर हो जाता तो कहाँ छोड़ू उसको, तो शॉप पे यहाँ जाकर मस्ती कर लेता है, यहीं से ट्यूशन चला जाता है और खाना खाता है। 1 2 4। मैंने आपको जैसे बताया था इसको डॉगी कैट इतने पसंद है, हमेशा कहता है खटाने के लिए, बट स्कूल चला जाएगा मैं शॉप पे आ जाऊंगा तो करेगा कौन, इसलिए मैं उसको 1 2 मना करती रहती हूँ, कोई ना कोई बहाना मार बता देती हूँ। हाँ ये 7 हैं जो तुमने हाँ, अलग नहीं किए हैं। वो रहने दो, कोई और आएगा जैसे वो भी देखेगा ना। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, तो ये इतनी गंदगी आ जाती, इतनी धूल मिट्टी, तो मैं लग गई झाड़ू। हाँ बेटा चला दिया फैन। खाना हाँ डैडी ला रहे खाना, फिर खाना, क्योंकि आज मैंने नाश्ता बनाया था कि दाग की वजह से खा नहीं पा रहा है, तो इसको कुछ मुलायम सा सोच रहे देने के लिए, और इसको भटूरे तो इसके फेवरेट हैं। तो फिर यही सब बातें उन्होंने मुझसे पूछे क्या ले, मैंने कुछ भटूरे ले आओ। हाँ तो मैंने आपको बताया था अब तो बच्चों की कपड़ों की भी डिमांड आ गई है कि बच्चों के कपड़े लाओ, आपके कपड़े बहुत अच्छे रहते। मैंने बोला ठीक है ले आऊँगी, तो कोशिश यही करूँगी। अभी मार्केट का कोई प्लान बन नहीं पा रहा है क्योंकि हस्बैंड अलग बिजी हो गए हैं और काम तो बहुत रहते हैं, जो कि सब कुछ करना रहता है, तो समझ में कब मार्केट जाऊँ कि कपड़े बहुत लाने हैं। वो लेगिंग्स भी ख़त्म हो गए हैं, कुर्ते भी ख़त्म हो गए, शॉर्ट कुर्तियाँ को तो इतना क्रेज़ हो गया है कि हर किसी को शॉर्ट कुर्तियाँ पहनना है। तो मैंने खुद अपनी शॉप से 2 शॉर्ट कुर्ती लिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वही कह रही हूँ कि वैरायटी भी लानी कपड़ों की, क्योंकि लोगों ने कहा भी है ख़त्म हो रहे हैं और लेकर आओ, तो यही कोशिश जारी रहेगी कि लोगों को खुश करूँ, कपड़े और लेकर आऊँ। क्योंकि देखिए मैंने पहले सोचा था शॉप चलेगी कि नहीं, लेकिन बट ऐसा नहीं है, लोग आते हैं लेते हैं। कल एक लेडी आई, फिर उन्हें एक साथ 3 कपड़े लिए, लेगी लिया, कुर्ता लिया, शॉर्ट कुर्ती लिया, तो मुझे भी खुशी हुई। और ये अच्छी बात है ना कि आप ये मत सोचिए कि नहीं चलेगी, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो हाँ देते हैं ना, क्या दिक्कत है, हर कोई टाइम देता है, नहीं करो बेटा, तो हर कोई टाइम देता है, तो मैं भी टाइम दे रही हूँ। तो यहाँ के लोग ने वैसे भी कहा है कि टाइम दो थोड़ा, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं सब चलता है, सब सारी शॉप चलती। देखिए आप बताशे जितने भी ठेले देखिए, सारे ठेले चलते हैं, तो निराश नहीं होना है। होता होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बट आप ये थिंकिंग मत करिए कि नहीं हो पाएगा, क्या करूँगी, नहीं, आप कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते, कुछ भी कर सकते, बट ये आप सोच बना के रखिए होगा, ज़रूर होगा और हम कर लेंगे। जब आदमी कर सकते तो औरत क्यों नहीं कर सकती। औरत तो आजकल आदमी से 2 कदम आगे है। औरतों को आपने पेन उड़ाते देखा है, औरतों को सब कुछ करते देखा। औरत तो इतनी महान है कि घर का भी सारा काम, बच्चे को भी देखना, स्कूल भी देखना, ऑफिस भी देखना, सब कुछ देखना, अपने सास ससुर की तबीयत को भी देखना, सब कुछ काम वो कर सकती है, तो वो भी इंडिपेंडेंट हो गई है। तो मैं यही सारी लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि आप अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप जॉब करते हो, जैसे कुछ लेडीज़ जॉब नहीं करती हैं, तो वो कोई भी छोटा मोटा काम कर सकती हैं, क्योंकि देखिए ढूंढने से सब मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ, लोग कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भगवान भी मिल जाते हैं। तो वो तो अपनी अपनी सोच है, लोगों की अपनी अपनी बातें। मैं ये कहूँगी ढूंढने से आपको कोई भी काम मिल सकता है, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप सब कुछ खुद कर सकते हो, सब कुछ खुद कर सकते हो। देख लीजिए राष्ट्रपति कौन है, एक लेडीज़ ही तो है, तो वो भी तो कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि आजकल ज़माने में आपको तेज़ बनना पड़ेगा, मतलब वैसा तेज़ नहीं बनना है, उतना तेज़ बनना है कि आप सब कुछ खुद कर पाओ। मुझे भी खैर कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैंने अपने घर अपने मायके में कुछ भी काम नहीं किया था, कुछ भी नॉलेज, कोई भी नॉलेज नहीं थी कि बैंक जाना होता है तो बैंक में पैसे कैसे, क्योंकि लेकिन मुझे आपसे शेयर करने में कोई भी शर्म नहीं है, पब्लिक से बताने में क्या दिक्कत है। बैंक में पैसे कैसे जमा होते हैं या शॉप पे कैसे जाके कोई सामान पसंद करते हैं, क्योंकि हमेशा ने मेरे डैडी ने हम लोग को, हम 4 बहनें हैं और एक भाई है, तो मेरे डैडी ने हम लोग को हमेशा सपोर्ट किया है। और जो भी के सामान था उनको एक दिन वो बस उनका ये कहना था कि एक दिन पहले कहा करो, तो एक दिन पहले उनसे बताना, वो शाम को लेकर आना सारा सामान। और आज तक मैं पैदल कहीं नहीं गई थी अपनी शादी के पहले अपने घर पे, और स्कूटी से हमेशा भाई लेकर गया है, कार से गई हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं पैदल गई हूँ। कि नहीं, मैं कंप्यूटर सेंटर जाती थी तो भाई स्कूटी से छोड़ने जाता था, या डैडी के साथ जाती थी, या ई रिक्शे से जाती थी। और फिर मैंने सबको देखा गर्ल्स को कि 11th क्लास में कि डैडी मुझे साइकिल चाहिए, सब गर्ल्स जाती हैं,
तो मेरा फ्रंट सर्किट था, तो मैंने पिंक कलर की साइकिल ली, मैं साइकिल से जाने लगी। फिर भी मेरे डैडी मेरे पीछे पीछे आते थे कि चला पाएगी कि, क्योंकि वो कहते ना दिल के कच्चे होते हैं, मतलब बच्चे जैसा उनका, मैंने कि चोट ना लग जाए, तो मेरे पीछे पीछे आते थे। मैं देखती नहीं थी, बट उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तुम साइकिल सही चला ले रही हो, क्योंकि उनको ना विश्वास नहीं था कि चोट ना लग जाए, क्योंकि हम लोग कभी ऐसे गए नहीं हैं। तो धीरे धीरे फिर स्कूटी चलाना सीखी, तो वो बोलते कि मुझे बहुत डर लगता है तुम लोग को स्कूटी चलाने में। नहीं करो बेटा, मैं दिखा चुकी हूँ सबको। तो अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो फिर धीरे धीरे सीखा, चलाना आ गया। तो हस्बैंड ने भी ज़ोर ज़बरदस्ती की स्कूटी चलाना सीख लो सारी लेडीज़। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने सीखा, स्कूटी चलाना सीखा, सब कुछ चलाना सीखा, और जाके बात करना, सब कुछ करना। तो वही ना कि घर में डैडी रहते हैं, मायके में और ससुराल में हस्बैंड रहते हैं, जो दोनों सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप सोचते होंगे हस्बैंड क्या कहते हैं सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उनको बताइए सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो ही, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो अब शादी हुई तो ऐसे नहीं कि सबके पति खूंखार होंगे, मारते पीटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उनसे सारी बातें शेयर करिए, हेल्प करेंगे क्यों नहीं करेंगे भाई, आप भी लेडीज़ हो, वो आप मेहनत करते हो, वो भी मेहनत करते हैं। तो वही कह रहे हैं। तो हाँ, आप काम करिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। कोई भी छोटा ऐसा कोई भी आप ढूंढेंगे ना तो बहुत काम पड़ा है दुनिया में, बहुत ही काम है। घर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है। घर में वही सारे काम करते रहो, काम आपके घर के ख़त्म नहीं होंगे। वही रोज़ झाड़ू पोछा, वही रोज़ बर्तन। आप घर पे रहोगे तो आपको दिन भर बर्तन धोने पड़ेंगे, दिन भर कपड़े धोने पड़ेंगे, दिन भर खाना बनाना पड़ेगा, दिन भर चाय, दिन भर पानी, ये सब करते करते मैं तो भैया बहुत उठ गई थी। तो फिर वही मैंने डिसाइड किया मैं कुछ करूँगी। तो मेरा यही कहना है कि आप भी कुछ करते रहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि शादी बच्चे के पहले आप जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हर घर में पॉसिबल नहीं है ना कि शादी बाद आप जॉब करो। देखो सॉक्स गिर गया, उठा दो बेटा। तो आप कोई भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो मैं ये सबको सजेस्ट करूँगी, कोई ना कोई काम ढूंढिए। और ऐसा नहीं कि काम नहीं, बहुत काम है। आप तो देख रहे हैं कि आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो आप अच्छा कोई ट्यूशन भी अपने घर पे ही ट्यूशन कर सकते हो बच्चे को, मतलब लोगों को बताना कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। कोई ना कोई काम ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं मैं ही बकवास नहीं किए जा रहे हैं कर रही हूँ, आप सुनते जा रहे हो, मैं बोलती जा रही हूँ। तो प्लीज़ बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और मैं आपको शायद पका भी चुकी हूँ। तो प्लीज़ मेरी शॉप के लिए कुछ नया और आइडिया लेकर आइए ना, कि मेरी शॉप में कुछ क्या नया हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी कितनी बड़ी शॉप है, मैंने क्या क्या रखा, पर्सेस रखे हैं और हैंड बैग रखा है, सब कुछ रखा है, जितने लेडीज़ सब कुछ रखा है। तो चलिए शुक्रिया, और मिलते रहिए, और मैं भी खुश रहूँ, आप भी खुश रहिए, और ऐसे हम लोग का प्यार बना रहे। चलिए बाय, और चलिए मैं जा रही हूँ खाना खाने। ओके बाय, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। बाय बाय, और मेरी बातों को ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये मेरा बेटा जो कि वो भी बाय करे, बाय बाय बोल दो। बाय।